दादा हैं, लेकिन दादा दादा वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हैं दादा, लेकिन वीडियो ऑन नहीं करेंगे वो आज। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, आप सबको वेलकम कहते हैं आज के हमारे जूम सेशन के अंदर, बीएफ स्टडी विद दादा। और आज की जो हमारी मेडिसिन है वो है हनी सकल। 16 नंबर है इसका बीएफआर में। तो सबसे पहले तो आप सबको वेलकम कहते हैं दादा को, जो कि हमारे ग्रेट टीचर हैं। कि आज पता नहीं वो अपना कैम क्यों ऑफ किए बैठे हैं, तो ये तो अभी राज खुलेगा तो पता लगेगा। इसके अलावा मैम डॉक्टर रितु आपको वेलकम कहते हैं। और इसके अलावा दो गेस्ट स्पीकर गुड हमारे इवनिंग। साथ मौजूद हैं। एक डॉक्टर अमजद अजीज है फ्रॉम पाकिस्तान, और दूसरी है डॉक्टर हुमैरा सफदर, वो भी पाकिस्तान से है। तो हम सबसे पहले डॉक्टर अमजद से स्टार्ट लेते हैं कि वो हमें हनी सकल के बारे में अपना रिव्यू दीजिए। इट्स ओवर टू यू डॉक्टर अमजद। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो यादें क्या होती हैं? यादें दरअसल वो लम्हा होती हैं जिसको हम पूरी तरह जीते हैं। यानी हमने जो कुछ किया होता है उसको जीने का सबसे असल मजा ये होता है कि आप उनको याद करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और जो आपने गलतियां की होती हैं उनको आप दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। हनी शकल एक ऐसी दवाई है कि जिसके मुतालिक अगर मैं एक नज़म से इसकी इब्तिदा करूं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें आपको हनी शकल जो है वो वाज़े तौर पर नजर आएगा। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। बारिशों के मौसम में तुमको याद करने की आदतें पुरानी हैं। अब की बार सोचा है आदतें बदल डालें। फिर ख्याल आया कि आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। तो यहाँ आपको आनी शक्ल नजर आएगा कि जो ये चाहता है कि मैं ये सब चीजें छोड़ दूं, लेकिन उसको ये ख्याल भी आता है अगर मैं ये सब कुछ छोड़ भी दूं तब भी ये सब चीजें जो है मुमकिन नहीं है कि तब्दील हो जाएं। पास्ट क्या है? पास्ट असल में एक फाउंडेशन है फ्यूचर के लिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है एक ब्रिज का होना, और ब्रिज है प्रेजेंट। हनी शक्ल में ये होता है कि हम इस जो दरमियान वाला ब्रिज है इसको तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब हम हमारा राब्ता जो है वो फ्यूचर के साथ भी खत्म हो गया है, प्रेजेंट के साथ भी खत्म हो गया, और हम अब सिर्फ फाउंडेशन के साथ चिमड़े हुए हैं और वहीं पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या होता है, एक मरीज आपके पास आता है, वो क्या कहता है? कहता है काश अगर उस वक्त मैं उनकी बात मान लेता तो। यानी किसी ने उसको ये कहा था कि आप ऐसा कर लें, उसने नहीं किया। तो यहाँ जब वो टाइम गुजरता है उसको याद आता है कि नहीं, अगर मैं उस वक्त ऐसा कर लेता तो आज मेरी ये हालत ना होती। फिर वो कहता है क्या ही अच्छा होता है कि अगर मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता। लेकिन यहाँ भी आपको एक सारो नजर आ रही है, उदासी नजर आ रही है। मैंने बुरी सोहबत में अपनी जवानी को। नेटवर्क इशू। डॉक्टर अमजद की तरफ नेटवर्क इशू लिखा हुआ अभी आ रहा है। अगर वो आ आ जाए जाएंगे, आ ठीक है, जाएंगे। वरना मैं थोड़ा हाँ, कंटिन्यू। 1 मिनट देख लेते हैं, आ जाएंगे। आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। डॉक्टर अमजद, आप अपने पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी। जी। अ, हाँ जी। मैं यहाँ पर था, काश अगर उस वक्त मैं उनकी बात मान लेता। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ, क्या ही अच्छा होता अगर मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता। यहाँ वो ये कहता है कि मैंने बुरी सोहबत में गुजार कर मैंने अपनी जवानी को तबाह कर लिया। अब मैं वो सारी चीजें नहीं कर सकता हूँ जो सर्द आहें भरते हैं। एग्नीशिया, जिस तरह एग्नीशिया है, एग्नीशिया में भी सर्द आहें भरते हैं, तो यहाँ भी सर्द आहें आपको नजर आएंगी। और ये जो गलती होती है जिस पर वो उदास है, तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी गलती हो, ये छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल चीजें होती हैं जो उसको तंग करती रहती हैं। एक शराबी बाप है जो शराब के नशे में अपने बच्चे को खौफजदा करता है, मारता है।
वो कुछ अरसे के बाद जब वो जवान होता है तो उसको एक प्रॉब्लम पेश आती है कि दौरान खौफ उसका गला बंद हो जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो उसको उसके अंदर जो है आपको नजर आएगा, हनी शक्ल की एक बेस नजर आएगी कि वो जो पुरानी चीजें हैं अभी तक उसके उसके दिमाग से निकली नहीं है। या एक ऐसी औरत का तस्वर करें जिसने अपनी 20 22 साल 40 साल अपने शौहर के साथ गुजारी है और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अब अगर उसका शौहर फौत हो जाए तो वो कभी भी उस पास से निकलना उसके लिए मुश्किल मुश्किल हो जाएगा। वो क्या कहेगी? आई एम सो डिप्रेस्ड एंड आई मिस माई हस्बैंड सो मच, आई फील दैट देयर इज नो मोर इंटरेस्ट लेफ्ट इन लाइफ। इस तरह के अल्फाज आपको वहां उसकी उसमें नजर आएंगे। यहाँ आपको कौन कौन सी नजर, आपको खारिश नजर आ सकती है, यानी और सफोकेशन हो सकती है। ऐसे मरीज को सफोकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, रात को उठता है और खौफ के मारे उठता है, उसको वो पुरानी चीजें याद आती हैं। अच्छा, यहाँ में क्लेमेटिस भी है और हनी शकल भी है। क्लेमेटिस क्या है कि वो फ्यूचर के ख्वाब देखता है और प्रेजेंट के साथ उसका राब्ता जो है वो नहीं होता है, जबकि हनी शकल जो है वो माजी में फंसा होता है और उसके साथ जो प्रेजेंट है उसके साथ वास्ता नहीं ऑपोजिट। होता। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा इसमें इजाफा करता हूँ कि इन माई, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि हनी सक्कल इज द एडवांस स्टेज ऑफ क्लेमेटिस। सवाल ये पैदा होता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि किसी न किसी लम्हे में ये लोग क्लेमेटिस होते हैं, जो जिस वक्त उसका टाइम होता है उस टाइम को वो फ्यूचर के उसमें जाया करते हैं। फिर जब वो उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर उनके पास वो जो पास्ट में उन्होंने काम किया होता है और प्रेजेंट उसने भूला होता है, वो उस पर अफसोस करते हैं। तो ये मेरा एक ओपिनियन है कि ऐसा मुमकिन है कि हनी शक्ल जो है वो क्लेमेटस की एक एडवांस शक्ल हो। बाकी मेरी तो मैम बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफाइन कर सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमजद, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। बहुत सुंदर तरीके से बताया। हाँ जी। और डॉक्टर अमजद की वो शायरी होती है ना, वो सुनने में तो बहुत ही मजा आता है बहुत पसंद है। बहुत सारी चीजें समझ आ जाती हैं, यानी कि एक शॉर्ट एक्चुअली। लंबी बिल्कुल। स्टोरी जो है वो समराइज हो जाती है ना इसमें। तो हम अपने सेकंड स्पीकर की तरफ चलते हैं। अगर डॉक्टर हुमैरा सफदर आप ऑनलाइन आ चुकी है तो सिस्टर उनसे रास्ता नहीं हो रहा। चलें, ठीक है, फिर जब वो आ जाएंगी तो आप फिर बता दीजिएगा, फिर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड तो ऑन कर आपने लेती हूँ। बताया ना, आपने बताया तब तो मैं भी एक शायरी बोलना चाहूंगा कि यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, यादें ही तो जिंदगी का खजाना है, बाकी सबको खाली हाथ ही जाना है। बहुत बट आप देखोगे आपके पास में जब यादें आती है ना, यादें चाहे अच्छी हो या बुरी हो, रिजल्ट में आपको मिलेगा डिप्रेशन। आप सही। अगर मैं सोचूं कि मैं जब छोटा था तो मेरा घर इतना बड़ा था, मेरे पास इतने नौकर चाकर थे, क्या हो गया, मैं दुखी हो गया कि आज मेरे पास कुछ नहीं। अगर आज मेरे पास कुछ है, मैं वो सोचता हूँ कि क्या मेरा बचपन था, दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, क्या हो गया, मैं दुखी हो गया। तो पास की यादें चाहे अच्छी हो या बुरी, रिजल्ट में क्या मिलता है, डिप्रेस। डिप्रेशन। ठीक है, अपने राइट। बहुत। नेक्स्ट कौन है नेक्स्ट? नूरीन जी। बस दादा वो तो है नहीं, फिर मैं ही थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करती हूँ। जैसे हाँ भी हाँ, थोड़ा नहीं, आपने, पूरा हाँ, बोलिए, मजा आपने आता है। जैसे भी आपने बताया ना कि पास्ट की यादें चाहे अच्छी हो या बुरी हो, डिप्रेशन तो होता ही है, ठीक है। पास्ट में रहता हुआ वो अपने अपना प्रेजेंट अपना खराब कर देता है। मतलब की सिम्टम मेरे नजदीक ये है कि ऐसा पेशेंट बस पास्ट में ही रहना चाहता है और अपने प्रेजेंट में जीता नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऐसे पेशेंट हमें ज्यादातर, अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें, हमें कहाँ कहाँ मिलती है। अक्सर ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो इस तरह की बातें ज्यादा करते हैं। और इस तरह की होम सिकनेस जो होती है, ऐसे लोग ऐसे स्टूडेंट या ऐसे टीनेजर खास तौर पर जो कि हॉस्टल में रहते हो, उनको अपने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है और वो सोच सोच कर उदास हो जाते हैं। मैं घर पर होता था तो ऐसा था, अब मैं हॉस्टल में हूँ, तो फर्क है दोनों की लाइफ में। तो वो अपनी प्रीवियस जो भी उनकी लाइफ होती है उसको हमेशा याद कर कर जो है ना, अपना प्रेजेंट ही खराब कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम ओल्ड एज के अंदर जाते हैं
तो ओल्ड एज में भी हमें इसी तरीके से मिलता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी को याद कर रही होती है, अपनी शादी के लम्हे याद कर रही होती है, अपने हस्बैंड की चीजों को याद कर रही होती है। इस तरीके से अभी मैम ने ही बताया था उसमें कि जो मीनोपॉज में जो मीनोपॉज की जो वुमेन्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा अपने पास में रहती हैं कि मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, मेरी हेल्थ पहले बहुत अच्छी थी, अब मेरी स्किन को क्या हो गया या मेरी हेल्थ को क्या हो गया। एग्जैक्टली। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये पेशेंट जो है हमें टीन एज में भी मिलता है, हमें ज्यादा इसका ओल्ड एज में मिलता है, वैसे भी सब एज के अंदर मिलेगा, मगर ज्यादातर जो अगर इसमें देखा जाए तो वो ओल्ड एज में और टीन एज के अंदर इसकी सिम्टम्स ज्यादा मिलती है। अगर हम इसको देखें, जो आजकल की जो मदर इन लॉ होती है, जो सासें होती हैं, उनमें भी ये बीमारी, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ भी रही थी तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि आजकल की सास क्या कहती है, ज्यादातर वो ये कह रही होती है कि हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था जब हम शादी होकर आए थे, ठीक है, अब ऐसा हो गया है, अब वैसा हो गया है। मतलब इनकी जबान पर अगर ऐसा होता तो, मतलब आगे कोई सी भी आप एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर ज्यादातर ऐसा होता है कि उनकी जबान से हमें यही महसूस होता है या यही निकलता है, अगर ऐसा होता तो मेरा ये काम अच्छा हो जाता, मेरी लाइफ अच्छी हो जाती, मेरी स्टडी अच्छी हो जाती, या कुछ भी आप उसमें ऐड कर लें। तो मेरी तरफ से तो बस मैडम इतना ही है, बल्कि हाँ, एक लाइन और जो मैंने लिखी थी, जो कि मैंने दादा से सीखी भी है, जैसे दादा कहते हैं वॉलनट को कहते हैं कि लिंक ब्रेकर है, तो ये भी जो है ये पास्ट का लिंक ब्रेकर है। अगर हम हनी शकल को देखें कि हनी शकल माजी की यादों को तोड़ने के लिए ये एक लिंक ब्रेकर है, अगर हम इसको यूज करवाते हैं तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, साथ में वॉलनट ऐड जी जी, वॉलनट भी है। कर देंगे तो। हनी शकल, हाँ, हनी शकल क्या है? हनी शकल का रोगी भूतकाल में ही खोया रहता है। उससे क्या होता है कि इन लोगों में आप देखोगे कि बीमारी के सामने लड़ने की उनकी ताकत कम हो जाती है, जिससे उसको कई तरह की बीमारियां घेर लेती है। फिर क्या है, उसको, जिसको आप बोलते हैं ना माजी, हाल और हाँ मुस्तकबिल, हाँ हाँ। वो माजी में खोया रहता है। तो हाल में क्या रहता है? हाल में लड़ नहीं सकता। हाल में लड़ नहीं सकता जो, तो वो अपने मुस्तकबिल यानी कि फ्यूचर को भी बिगाड़ देता है। क्यों बिगाड़ता है? क्योंकि वो पास्ट में खोया रहता है। यस। ओके, अब थोड़ा शायरी की भाषा में जाए तो यादें क्यों नहीं बिछड़ जाती? यादें क्यों नहीं बिछड़ जाती? लोग तो पल में बिछड़ जाते हैं। थैंक यू। आज सबके शायरी के वाले दिन है। हनी शकल मतलब शायरी। वो हनी स्वीट है ना, दरअसल शायरी भी स्वीट होती है। हाँ बिल्कुल। ये अब फिर भी पता है, ये दादा की फेवरेट शायरी नहीं है हनी शकल की। मैंने उनकी फेवरेट शायरी नोट करके रखी भी है। रोज सुलगते फिर भी खाक न हुए, रोज सुलगते फिर भी खाक न हुए, अजीब थे वो सपने सुलग गए पर खाक न हुए। क्या बात है। ये उनकी फेवरेट शायरी हुआ करती थी, ये तो जो उन्होंने जिसको स्टार्टिंग। समझ में आएगा उसको ही समझ में आएगा। नहीं, यहाँ पे सबको समझ में आ जाएगा दादा। जब मैं थी जो सबसे कमजोर थी शायरी समझने में भी, अब उसको भी समझ में आने लग गई है। उस वक्त मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा था कि मुझे हिंदी से अच्छी तरीके से इंग्लिश क्यों समझ में आती, क्योंकि शायरी मुझे समझ में नहीं आती थी, अब मुझे समझ में आने लगी। और ये मेरी फेवरेट शायरियों में से हुआ करती थी दादा की। ओके, सो वी गेट बैक टू हनी शकल। मैं स्टार्ट करती हूँ अमजद भाई से, जो उन्होंने कहा था क्लेमेटिस के लिए, राइट। तो क्लेमेटिस और इसमें एक बहुत, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, आई डू एग्री कि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन दोनों की एक बहुत खास चीज है, और वो खास चीज है कि दोनों जने प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं एक ब्रिज बनता है, जैसे उन्होंने कहा कि वो मेरे लिए, हाँ, तो कहीं ना कहीं ब्रिज तो बनेगा ही। पर दोनों का ब्रिज क्या है कि दोनों ही प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, एक फ्यूचर में जीता है, एक पास्ट में जीता है। तो पास्ट से जाने का, फ्यूचर में जाने का रास्ता ही प्रेजेंट है।
So definitely they both are connected. If they are opposite to each other, they are complementary to each other. Action always has its reaction. तो ये अमजद भाई ने जो चीज बताई थी वो बहुत सुंदर चीज थी कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, राइट। सो एक सबसे बड़ी चीज है कि इस एसेंस का एक कि वो बोलते हैं ना कि हाँ ये जीना ही नहीं चाहते हैं, कि particularly effective for those patients who concentrate, they cannot concentrate in the present and unnecessarily yearn for the past. वो जो past जो अब है ही नहीं इनके बस में, लेकिन वो past से निकलना ही नहीं चाहते हैं। एंड दे थिंक कि अब वो वाली जिंदगी तो इनकी कभी अच्छी हो ही नहीं सकती है, जो प्रेजेंट जिंदगी वो अच्छी हो नहीं सकती क्योंकि पास्ट इतना सुंदर था इनका। तो इसके अंदर मेन वो बोलते ना कि मेन पॉइंट क्या है, मेन इमोशन क्या है हनीसकल का। हनीसकल का मेन इमोशन है ग्रीफ। ग्रीफ इज द मेन इमोशन ओवर हियर विच इज अगेन शेडेड, मतलब वो छुपा हुआ है, अगेन शेडेड विद द स्वीट हर्टिंग ऑफ ट्रेजरिंग द पास्ट समथिंग और समवन, जो अब मतलब उसको इन्होंने अपने से इतना बांध रखा है ना, एक ट्रेजर की तरह बांध रखा है, जो वो खोना ही नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। अब जब वो खोना नहीं चाहते किसी भी कीमत पे तो बोलते हैं ना कि ग्रीफ आया तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि जो इंसान प्रेजेंट में नहीं जीना चाहता, जो पास्ट में जीना चाहता है, तो वो डेफिनेटली डिप्रेशन में आएगा। एक बार को जो इंसान फ्यूचर का सोचता है तो फिर उसको डिप्रेशन नहीं आता है, लेकिन पास्ट में जो जिएगा उसको डिप्रेशन आएगा ही आएगा। एंड दे आर कन्विंस्ड कि nothing or no one has the ability to bring that joy in their life. वो इतने कन्विंस होते हैं जो पास्ट के अंदर जीते हैं। बट इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्यारा एग्जाम्पल है, एवरी टाइम वी कैन नॉट टेक इट एज अ नेगेटिव थिंग। वो वाले राइटर्स, तो ये राइटर्स क्या होते हैं, दे जनरली रिवाइव द पास्ट फॉर द रीडर्स प्लेजर। जब हम कभी कोई बुक पढ़ते हैं ना, नॉवल पढ़ते हैं, तो वो एक रिवाइवल मोड में ले जाते हैं एक रीडर को, वो कि वो रीडर उसको पढ़ के इतना खुश हो जाता है कि पास्ट की यादें दिला दी। डिप्रेशन आता ही है बट एक रिवाइवल मोड आ जाता है। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ अ राइटर कि वो हनीसकल स्टेज में ले जाके भी प्लेजरेबल बना देता है लाइफ को। एंड यस ऑफकोर्स, जैसा कि ये चीज दादा ने बताई थी एक बार, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, लेकिन वो इस चीज का था कि जब सेंटिमेंटल विजन्स ऑफ द पास्ट, राइट, यू कैन ऑलवेज एवरीबडी कैन नोट इट डाउन दिस, कि जो सेंटिमेंटल विजन्स ऑफ पास्ट होते हैं जो हमारे हार्ट को जकड़ लेते हैं रिपीटेडली, हमें पता है कि वो जो विजन है पास्ट का वो अब लाइवली नहीं है, फिर भी वो रिपीटेडली हमारे मन में आते रहते हैं और हमें ग्रीफ देते रहते हैं, हमें डिप्रेस करते रहते हैं। उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है CNB, क्योंकि रिपीटेडली वी आर कमिटिंग दैट मिस्टेक, राइट। तो हनीसकल सॉफ्ट एग्जांपल होता है जब हम बोलते हैं ना रिपीटेडली वी आर मेकिंग कमिटिंग अ मिस्टेक ऑफ नॉट रिमूविंग दैट विजन ऑफ द पास्ट। तो दिस इज द, और ये चीज आपको हर तीसरे चौथे पेशेंट के अंदर मिलेगी, और ये खोदना पड़ेगा, वो पेशेंट की बातों से आपको खोदना पड़ेगा। कोई भी आपको खुलेआम कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन एक ये कॉम्बिनेशन है जो हम अक्सर अक्सर कोई तीसरे या चौथे महीने में अक्सर दादा ये कॉम्बिनेशन देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे खोदना पड़ेगा, डेफिनेटली, क्योंकि जो इंसान डिप्रेस होता है वो हमेशा कंपेयर करता है कि मेरा पास्ट ऐसा था मेरे प्रेजेंट से, या मेरी माँ ऐसे करती थी, या मेरे बच्चे ऐसा करते थे। तो व्हेन द पास्ट इज ब्यूटीफुल द डिप्रेशन इज बाउंड टू हैपन, और इफ द पास्ट हैज बीन वेरी ट्रॉमेटिक तभी भी हमको सॉल्व तो देना ही पड़ता है, राइट। एंड इट इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी, इवन ब्यूटीफुल रेमेडी टू रिमूव द रिग्रेट और सॉरो ऑफ द पास्ट। अगर रिग्रेट है अभी, जैसे बोला बहुत अच्छा है तो भी वो अभी है, और अगर रिग्रेट है, सॉरो है ऑफ द पास्ट, तो उसको लिंक ब्रेक करने के लिए, पास्ट का, सॉरोफुल पास्ट का लिंक ब्रेक करने के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है हनीसकल टुगेदर विथ वॉलनट, जो अभी नोरीन जी ने बोला था, राइट। बट कब आता है ये,
हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो पास्ट सॉरोफुल है, अब्यूसिव था, या जो भी था जो भुलाए नहीं चला जा रहा है। तो हनी सर्कल के साथ वॉलनट देने से वो भी बहुत अच्छे से इट कैन हेल्प अस। तो बेसिकली हनी सर्कल का है कि वेरी माइंडफुल रेमेडी है, क्योंकि कैसे इसे माइंडफुल रेमेडी कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज इट enhances to cover up the old wounds, राइट। या फिर अब्यूसिव कोई अबेंडमेंट इश्यूज होते हैं, या किसी को आपने बोल दिया ना, किसी ने कोई बोलते हैं ना कि वो बच्चा अक्सर बोलता है कि मुझे वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलना है, उन्होंने मेरे को क्यों अबेंडन कर दिया। तो वो बच्चा आज प्रेजेंट में जी तो रहा है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है उसके मन से कि उन्होंने मेरे को छोड़ क्यों दिया। So this is a beautiful remedy which can help come out from the old wounds या victimization या abandonment issues, ये सारी चीजों के लिए। और ये सारी की सारी चीजें पेट्स में भी होती है। जब हम कोई पेट को खरीद के लाते हैं ना शॉप से, तो सबसे पहले रेमेडी होनी चाहिए हनी शकल, क्योंकि वो पेट के लिए घर था, ये घर तो अब बनेगा, लेकिन फिलहाल उस पेट को ये नहीं मालूम है कि मुझे ये लोग रखेंगे कैसे, प्यार से रखेंगे या नहीं रखेंगे। सो देर इज अ चेंज ऑफ प्लेस, एंड एट द सेम टाइम अबेंडमेंट लगता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, कि ये किसी नए इंसान के साथ भेज दिया। So honeysuckle and walnut, it comes very handy, very beautiful for the pets and even for the plants. अक्सर हम लोग प्लांट्स को पता है बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देते हैं क्योंकि उस जगह पे रोड लानी है। बट आई विल टेल यू वेरी प्राउडली, आई लिव ऑन द हाईवे। तो मैंने ये लिटरली पूरा 15-20 दिन का मेरा प्रोजेक्ट था। तो मैंने काफी सारे होम गार्ड्स को इकट्ठा करके, तो रोड वाइडनिंग के लिए जितने पेड़ उखाड़ते थे ये लोग, तो हम उतने सारे पेड़ उठा के और हम लोगों ने सोसाइटी के बाहर लगवा दिए थे। कुछ काफी बड़े पेड़ थे, कुछ मीडियम साइज के थे, कुछ छोटे थे। एंड ट्रस्ट मी, उसके अंदर मैंने सौंफ, वॉलनट, ऑलिव और हनी शकल डाला था। ऑलिव डालना जरूरी था और हनी शकल डाला था। इनफैक्ट मैंने एक होम्योपैथी भी ट्राई कर ली थी, बट आई डोंट थिंक सो दैट वर्क, बट दिस वर्क सो वंडरफुली कि मुझे अच्छे से याद है 58 पेड़ में से हमारे 41 पेड़ वापस चल गए। तो ऑफकोर्स आई कुडंट रिवाइव ऑल द ट्रीज, बट दिस वाज द ब्यूटीफुल थिंग। और अभी भी आते जाते द सोसाइटी गार्ड्स कई बार आते कि मैडम वो आपकी दवाई दे दो, पानी डालना है उन पेड़ों को। सो एट टाइम्स यू फील गुड कि जो बोल नहीं सकते हैं उनकी भी हम हेल्प कर सकते, पर सत्य हमें मालूम होना चाहिए कि हमें उनको देना क्या है, राइट। तो फिजिकली आई कैन ऑलवेज से कि अगर डिप्रेशन होता है इंसान को तो इंसोम्निया होता है, स्लीपलेसनेस आती ही आती है, राइट। तो आपको उसमें हनी शकल आप सोच सकते हैं। एंड आपको गिल्ट फीलिंग तो रहती है कि मैं आज की तारीख में अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ प्रेजेंट में नहीं जी के पास्ट में जी रहा हूँ। तो दीज आर ऑल पैरा फंक्शनल थिंग्स की उसके मन में आ सकता है। एंड जैसा कि नौरीन जी ने बताया, मेनोपॉज में यंगर लुक के लिए, ठीक है, मैं पहले बहुत सुंदर थी अब नहीं हूँ, तो सेम वे रूमेटॉइड्स है या फिर गुड लुकिंग है, तो एनीथिंग यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि यूटीआई बहुत जल्दी होता है मेनोपॉज में। और वो इसीलिए होता है, वो घबराहट की वजह से भी होता है कई बार कि अब मैं पहले जैसी नहीं रही, सुंदर नहीं रही, मेरा वजन बढ़ रहा है। सो घबराहट से, फियर से यूटीआई बहुत जल्दी होता है। दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड, बिकॉज ऑफकोर्स मुझे ये चीज दादा ने ही बताई थी कि अगर मैंने का एक बार पूछा था, मैंने कहा दादा मुझे ऑन एंड ऑफ बहुत जल्दी माइल्ड यूटीआई, ट्रेसेस ऑफ यूटीआई, नॉट एग्जैक्टली यूरिन फंक्शन बट ट्रेसेस ऑफ यूटीआई। तो वो मुझसे पूछते थे कहाँ जाके आए। फिर मुझे ध्यान आता था, मैंने कहा हाँ मेरे को बैंगलोर जाना था, तो एंजाइटी हो जाती थी बीच बीच में, व्हेन माय मेरा इलाज जब चल रहा था तो मेरे को हो जाती थी। बोले वो उसकी वजह से लग रहा है। तो वो कई बार मुझे हनी शकल भी देते थे। ऑफकोर्स वो बोल देते थे कि ये ले लो, बट यस
सो इमोशनल लेवल पे क्या होता है कि जब विजुअलाइजेशन होता है अर्लियर टाइम्स के, तो लोगों को हेलुसिनेशंस भी आ सकते हैं। उनको अपने पुराने लोगों की ऐसा आवाज भी सुनाई देती है कि मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दे रही है। गॉट इट? बिकॉज दे आर लिविंग इन द पास्ट, दे आर लिविंग इन द पास्ट। मुझे मेरी माँ की आवाज आ रही है, मुझे मेरे फादर की आवाज आ रही है। सो दे लिव इन द हेलुसिनेशन, दे कैन हियर, उनके घर वालों की आवाज सुन सकते हैं, लव्ड वंस की आवाज सुन सकते हैं। So the main emotion over here is grief. Grief takes you to depression. Depression से insomnia हो सकता है. So yes, definitely you can connect many things with honeysuckle. But I guess that is all from my side. फिर मुझे कुछ याद आया तो मैं of course I will share. But meanwhile let's go back to दादा, क्योंकि मुझे याद है दादा एक चीज आपने और सुंदर सी बताई थी. I want you to say that. आप बोलिएगा. क्या बोलूं, आपने एक कॉम्बिनेशन बताया हनी शकल हाँ और हाँ. वॉलनट। तो आप देख रहे हो ना कि जो लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, अपने घर से दूर जाते हैं, इंडिया से कई लोग दुबई जाते हैं, पाकिस्तान से कई लोग दुबई जाते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते। इसके लिए हनी शक्कर और वॉलनट तो बरोबर है, इसके साथ में आपको ऐड करना है चिकोरी। हो सकता है किसी किसी Yes. को अपने घर से ज्यादा लगाव हो, किसी को अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा लगाव हो। Yes, अब yes, yes, जब yes, yes. ये तीनों का कॉम्बिनेशन आप दोगे ना, तो कोई भी बंदा, कोई भी लड़का जो बाहर पढ़ने के लिए जाता हो या तो जॉब को ले जाता हो, आराम से वहां सेट हो जाएगा। राइट. और हनी सकल ये बताया ना? जैसे, हाँ, हनी सकल, चिकरी एंड वॉलनट. अब मुझे इनका एक और कॉम्बिनेशन याद आ गया है. आई रिमेम्बर इन्होंने क्या कहा था. अब जैसे ही इन्होंने चिकरी बोला मुझे ध्यान आ गया. आई रिमेम्बर हिम सेइंग कि जहाँ ओवर अटैचमेंट ऑफ द पास्ट होता है, हम ज्यादा ओवर अटैच होते हैं पास्ट से, तो हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है. ठीक है, हमारी अंदरूनी ताकत डिप्लीट होती है और इन स्टेइंग इन पास्ट. सो दिस वाज अगेन वॉलनट, ऑलिव एंड हनी सकल. एक और इनका कॉम्बिनेशन था जो मुझे ध्यान आ गया जैसे ही इन्होंने ये चीज बोली. So you can note it down. This is again when you have to understand. जब वो इंसान बोलता है ना मेरे में ताकत नहीं है, जो पास्ट में जीता है, because energy depletes. When you are always living in your past, your energy depletes. So you can add J3 instead of adding only olive. I guess you can add J3 also. J3 दादा का ही कॉम्बिनेशन है ऑलिव और हॉर्नबीन का. क्योंकि जो इंसान पास्ट के अंदर रहेगा उसको सुबह उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं करेगी, उसमें बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी, ना फिजिकल ताकत रहेगी, ना कोई काम करने की इच्छा रहेगी, ना सुबह उठने की इच्छा रहेगी. तो वॉलनट, हनी सकल एंड J3. मैम एक क्वेश्चन भी है, आप Right. रिपीट कर लें. श्योर, व्हाई नॉट. दादा, जिज्ञासा पूछ रही है, इज देयर ब्रूडिंग ऑन हनी सकल? यस देयर इज. एंड कैन वी से दैट दिस मेडिसिन रिजेंबल्स नैटमर? क्या जिज्ञासा पूछ रही है कि हनी सकल की जो मेडिसिन है वो नेट्रमूर को रिजेंबल करती है क्या? आई गेस क्यों नहीं. नेत्रम और क्यों नेत्रम हाँ, और मैं क्यों? वही सोची थी. कैप्सिकम सोच सकते हैं, एंटिम क्रूड सोच सकते हैं, बट कैप्सिकम भी होम सिक है और हनी शकल भी यस, होम सिक है। यस. दादा ने पहले भी बताया था, राइट. यूपेटोरियम है, कैप्सिकम है, एंटम क्रूड है, ये सारी है. ये बता चुके हैं रिजेंबलिंग इसी. तो करती है मगर दूसरी नहीं की, नेट्रम्योर नहीं करती. हाँ, नेट्रम्योर में तो कैप्सिकम सोच सकते हैं. शायद वो इसमें तो मुझे कंसंट्रेशन को कैप्सिकम इज वेरी क्लोजली रिलेटेड. मुझे एक हनी शकल वाली बात याद आ गई है। आप लोग बताइए जो ये दादा. आजकल स्कूल वाले पेरेंट्स मीटिंग करते हैं ना, टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग, हमारे जमाने में क्या होता था, हमारे मास्टर जी घर पे आते थे, हमको पिटवाते थे, चाय पीते थे और चले जाते थे। ये हमारी पेरेंट्स मीटिंग होती। दादा अब हाथ उठाना दूर, अब आवाज से, ऊंची आवाज में भी टीचर्स बात नहीं कर सकते हैं.
नहीं कर सकते ना। हाँ, नहीं कर सकते। आई गेस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर किसी को कुछ भी बोलना है तो मोस्ट वेलकम। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या फिर नोरिन जी आप भी कुछ नया बताइएगा। मैम हम तो आपसे सीख रहे हैं, जितना था बता दिया आपको। अरे नहीं, ऐसा नहीं बल्कि है, हम मैंने आपके कभी। सारे कॉम्बिनेशन नोट डाउन कर लिए। मेरे नहीं है, वो सब दादा के कॉम्बिनेशन हैं बताए हुए। मोस्टली ये पेशेंट आपको बूढ़ा मिलेगा, बट हाल का अभी का जमाना ये है ना, ऐसे पेशेंट बूढ़े भी तो मिलते हैं, बट जवान लड़के लड़कियां बहुत मिलेंगे। उनकी याद में तड़प तड़प के जी रहे हैं हम। हम्म। आगे। आगे तो कोई क्वेश्चन नहीं है नोरिन जी, फिर हम यहीं पे। 3 मिनट रह गए। बोलिए क्या कर रहे हैं। अगर है किसी का क्वेश्चन तो पूछ ले, वरना 3 मिनट है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं है, किसी को अनम्यूट करके कुछ बोलना है तो मोस्ट वेलकम। हमारी वो दूसरी स्पीकर भी नहीं आई ना, हाँ। नेट का इशू रहा हो। हाँ मे बी। दादा कुछ है? दादा, हाँ जी। दादा क्लीमेटिस और हनी सकल का जैसे साझेदारी बताई थी अमजद भाई ने, तो ये तो हम लोग को पता है कि दे बोथ लैक इंटरेस्ट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। हम्म। तो इसको थोड़ा सा आप ही अपने तरीके से एक्सटेंड कीजिएगा, तो लेट्स कंपेयर बोथ ऑफ देम। देखिए, हनी शकल कहाँ खोया रहता है? पास्ट। हम्म। हम्म। पास्ट में खोए रहने से क्या होता है? हम्म। अपना हाल प्रेजेंट बिगाड़ता है, हम्म। साथ में हनी शकल अपना फ्यूचर भी बिगाड़ता है। हाँ, क्लेमेटिस क्या करता है? क्लेमेटिस सपने में खोया रहता है। यहाँ एग्जैक्टली। क्लेमेटिस अपने पास्ट को नहीं बिगाड़ता है, अपने हाल को बिगाड़ता है और अपने फ्यूचर को भी बिगाड़ता है। तो जहां आपको ऐसा लगे ना कि कोई भी पेशेंट पास्ट की बातों को लेकर अपना हाल और फ्यूचर बिगाड़ रहा है, तो उसको हनी शकल देना चाहिए। आप फैमिली झगड़े सास बहू के या किसी के भी देखोगे ना, या तो हस्बैंड वाइफ के जो 40+ हो चुके हैं, पास्ट को लेके ही झगड़े होते होंगे कि वो टाइम पे जब मैं शादी करके आई ना, तब आपकी माँ ने ये किया था, आपकी माँ ने वो किया था। हाँ, एग्जैक्टली। यहाँ यहाँ आपको हनी शकल ऐड करनी। हम्म। जिज्ञासा पूछ रही है, क्लीमेटिस इज अ डे ड्रीमर। यस डेफिनेटली ही इज अ डे ड्रीमर, दे आर डे ड्रीमर्स। ही तो नहीं बोल सकते, अब ही और शी तो बोल ही नहीं सकते हैं। वी हैव टू यूज दे। तो यस दे आर क्लेमेटिस डे इज ड्रीमर्स। डे ड्रीमर, सपनों का सौदागर है, सपने ही सपनों का देखता सौदागर। रहता है। जो मेरी एज के उसको पता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। यस। ठीक है, बस मैम हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, वैसे भी हमारे पास 1 मिनट है। हाँ, हम यहाँ पे क्लोज माशाल्लाह आज करते का हैं। राइट। सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा, और दादा आपका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं, और मैम आपका भी। थैंक यू सो मच नवीन जी। बाकी जो हमारे गेस्ट थैंक यू स्पीकर थे, राणा सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दादा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सबको, शुक्रिया सबको। थैंक यू सबको। थैंक यू सबको।